इस तरह से कविताएं मैंने भारत में कहीं पढ़ी नहीं है। मैं कविताएं लिखता रहा हूं बचपन से, ये बात सच है। तो कविता से मेरा पुराना नाता है, पैतृक विरासत में मुझे कविता मिली है। लेकिन मैंने संख्या में कविताएं बहुत कम लिखी हैं। बहुत दिन पहले कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में, और सचमुच में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी हमारा आगे कविता लिखी थी, लेकिन उनकी विचारधारा से मेरा मतभेद था। मैंने उसे दूसरे रूप में लिखा। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्दशा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपत विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्दशा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा, कौन कह रहा उसे हिमालय, कौन कह रहा उसे हिमालय, वह तो हिमावृत ज्वालागिरि। अणु कण कण गव्वर कंदर गुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर, शैल शिखर निर्झर वन उपवन तव तण दीपित, शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर, जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती, यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती, यही आगले हिंद महासागर की छाती है धधकाती। लहर लहर प्रज्वाल लपटबन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू, सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती। जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बरबर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित। सत्यम शिवम सुंदरम शोभित कपिल काव्य और जयमिल की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। इसका दूसरा है यही आग, यही आग सरयू के तट पर दशरथ जी के राजमहल में घन समूह में चप चपलासी प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई थी।
दैत्य दानवों के अधर्म से पीड़ित पुण्य भूमि का जन जन शंकित मन मन त्रसित विप्राकुल मुनि वरगण बोल रही अधर्म की तूती, दुस्तर हुआ धर्म का पालन, तब स्वदेश रक्षार्थ देश का सोया क्षत्रियत्व जागा था। राम रूप में प्रकट हुई यह ज्वाला जिसने असुर जलाए, गाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला। विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर, नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर सस्मित हर्षित शीश चढ़ाया। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। कौन सह सका मां का क्रंदन, दीन देवकी ने तारा में सुन गाई थी यही आग, जो कृष्ण रूप में फूट पड़ी थी, जिसको छूकर मां के कर की कड़ियां पग की लड़ियां चट चट टूट पड़ी थी। पांचजन्य का भैरव स्वर सुन तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन, अर्जुन का गांडीव भीम की गदा धर्म का धर्म डट गया। अमर भूमि में समर भूमि में धर्म भूमि में कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन जन कल्याणी। अपर अजान विश्व ने पाई शीश झुकाकर एक धरोहर, कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन। कालिंदी के कलकछार पर कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर, अमर राग है अमर राग है, कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है अमर राग है। इसी श्रृंखला में एक और कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बड़बड़ अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा अतल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु
किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती, कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है, तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है पुकार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। मित्रों, कश्मीर की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा। आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे?
कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कादर हैं, रणधेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर हैं, वे दूर रहे चूड़ियां पहन घर बैठे। बहनें थूके माताएं कानों में थे। जो मानसिंह के वंशज सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाएं। पर अन्यायी की लंका अब न रहेगी, आने वाली संतानें यूं न कहेगी। पुत्रों के रहते कटा जननी का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, अब शोणित से इतिहास नया लिखना है। बलिपथ पर निर्भय पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ। शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आग चलो प्रणवालो। जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंस हंस कर मरे मिटेगा। वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण आया। फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी अपमानित अस्मत जागी। देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया छा जाए। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका, उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है।
पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, नए संदर्भ में आप देखें। संघ के संबंध में, कोटि चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर, केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा। 7 सहस ही नहीं, 7 सहस ही नहीं तरेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा। एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा। भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है। इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय, चीर जटाए, चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी। यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है जिन संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न न उनके जाते, भर जाते हैं घाव, दाग पर सदा मिट रह जाते। यह जनगंगा जनजीवन का कलमश कलुष बहाती, जो डूबा सो पार हो गया मुक्ति लुटाती जाती। मृत में जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती, भ्रष्ट भद्र मां के मंदिर को पुनः पवित्र बनाती। इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके तट पर राज्य बिगड़ने को, बनने को। पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृष्टिकाल का स्नेह प्रलय का आकुल जल है। कोटि बिंदु बह रहे सिंधु का आगम रूप धर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो। घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हास विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए। चिता भस्म पर किसने सुख के स्वर्णिम साज सजाए। किसने लाखों के विनाश पर जय के वाद्य बजाए। किस कपूत ने टूट पंचनद को कर डाला लाल। किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल।
किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल, किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल, किसने आग लगाकर अपने घर में किया उजाला, किसने निज का सुख खरीद मां का विक्रय कर डाला। शस्य श्यामला स्वर्ण भूमि क्यों हुई आज कंगाल, किसके कारण देवभूमि में आज अभाव अकाल, जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा, पुत्रों के पापों का फल है यह नियति का लेखा। जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा, पुत्रों के पापों का फल है यह नियति का लेखा। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, इन पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। जब तक अधरों में न भीम की शोणित प्यास जगेगी, तब तक उनसे अपमानों की ज्वाला नहीं बुझेगी। कोट दीप जल रहे तमसा चीर चीर कर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। आंसू नहीं श्वेत शौरित की आग मांग है, आंसू नहीं श्वेत शौरित की आज मांग है। कंठ कंठ में मर मिटने का अमिट राग है, प्राण पुष्प ही नहीं करो जीवन का अर्पण, अब न सहेंगे जननी के क्लेशों का कर्षण। कंटक पथ पर पांव बढ़ाते गाते जाना, हर बाजी पर हमें यहाँ सर्वस्व लगाना। जन्म मरण का खेल अनूठा इसमें हार नहीं है, वह क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था। दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। आज नहीं वह किंतु पंथ पर चरण चिन्ह अंकित है, मनु के वंशज प्रलय काल से क्यों शंकित है। रामकृष्ण यदि गए विवेकानंद शेष है, अभी मूर्ति की पूर्ति शेष है प्रण शेष है। आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरे हम। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार। ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर, अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा। यह अभिनव चाणक्य न फलने देगा विष का पौधा। तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा, आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। एक कविता और इस कड़ी में, इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में
ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। बहुत से बंदी जेल गए थे, मैं जेल से ज्यादा अस्पताल में था। उस समय मैंने कुछ कुंडलियां लिखी, बचपन में कुंडलियां पड़ी थी, गिरधर राय जी की कुंडलियां। सोचा वो छंद अच्छा रहेगा, उसमें व्यंग है, थोड़ा विनोद भी है, कुछ कटुता भी है, कुछ तिक्तता भी है। उस समय विनोबा जी ने कहा था कि अनुशासन का पर्व है, अनुशासन का पर्व है बाबा का उपदेश, हवालात की हवा भी देती है संदेश, देती है संदेश राज डंडे से चलता, जज हज करने जाए रोज कानून बदलता, कह दी कविराय शोर है अनुशासन का, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। ये सन के ऊपर प्रतिबंध के सिलसिले में है, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। नंबर 2 है कौन? चौहान साहब थे, यशवंतराव चौहान, शंकरराव नहीं। पूछा श्री चौहान से नंबर 2 है कौन? इंदिरा जी नंबर 1 थी, नंबर 2 कौन था पता नहीं, आज भी पता नहीं है। पूछा श्री चौहान से नंबर 2 है कौन? औचक भौचक से रहे पल भर साधा मौन, पल भर साधा मौन, न कोई नंबर 2 है, केवल नंबर 1 से सब जो है सो है। कह दी कविराय नई गणना गुणाक्षरी, नारी नंबर 1, पुरुष सब 10 नंबरी। दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़, रोती नयन निचोड़, नहीं कोई रखवाला, नए भीष्म द्रोणों ने मुख पर ताला डाला, कह दी कविराय बजेगी रण की भेरी, 7 कोटि जनता न रहेगी बनकर जेल। उस समय नजरबंदी कानून का बड़ा जोर था। नजरबंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, नजरबंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, नजर न लग जाए कहीं नजरों से परहेज, नजरों से परहेज उतारो नजरें इनकी, नजर मिला के पानी पानी नजरें जिनकी, कह दी कविराय नजरबंदी नजराना, टेढ़ी नजरें सीधी ले जाती जेल खाना। उस समय मैं जेल में था तो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और उस विश्व हिंदी सम्मेलन में ये निश्चय हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को भी एक भाषा के रूप में मान्यता दिलाई जाए।
हिंदी में भी कामकाज चले। मैं था तो जेल में, मगर जब मैंने उस सम्मेलन की कार्रवाई पढ़ी तो मेरे मन में एक विचार उठा कि कभी मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका मिला। अब आप देखिए, पड़े हैं जेल में, हालत खराब, अस्पताल जैसी स्थिति थी और ख्वाब देख रहे थे। सोचा कि भाई कभी कभी यूनाइटेड नेशन जाने का मौका मिला तो मैं हिंदी में बोलूंगा। ये मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन का निर्णय था। उस समय मैंने लिखा था, उस पर टिप्पणी की थी। आज भी वो टिप्पणी सार्थक है। बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, हिंदी दाबनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी मैं अवधि हो मद्रासी, कह कह दी कबीराए विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के घर को तोड़ो। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो फिर मैंने एक और कुंडली लिखी थी, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला, कह कह दी कबीराए मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। अभी 3 कविताएं हैं जो एक साथ पढ़नी है। शास्त्री जी ने इनका उल्लेख किया है। 3 मनस्थितियां हैं, 3 परिस्थितियां हैं। अब परिस्थितियों की आप कल्पना कर सकते हैं और मनस्थितियां इसमें मिलेंगी। कवि का दिल टूट गया है और उसकी प्रतिक्रिया गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों की नीली में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ में छुरी सा चांद, ये विश्वासघात की कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। पीठ में छुरी सा चाक, राहु गया रेखा फांक, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। इसके बाद एक और स्थिति आई, न मैं चुप हूं न गाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। सवेरा है, ये श्रीनगर में कविता लिखी थी। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल, रुई से धुंधल के में मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठके पांव ओझल गांव, जड़ता है न गतिमयता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। अब इसका दूसरा है, समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला। वहां चनार एक पेड़ होता है जो सर्दी में ऐसा लगता है जैसे उसको आग लग गई हो, झुलस जाता है। समय की सर्द सांसों ने चनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला। बिखरे नीड़ विहसी चीड़, आंसू है न मुस्काने, खिटकी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूं, न मैं चुप हूं न गाता हूं। लेकिन यह असमंजस की स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, तो कवि ने फिर लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार माने लड़ाई, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए। आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया। ये पुरानी कविता है, शास्त्री का आदेश है कि मैं नए संदर्भ में पढ़ूं। आएगी जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंद महोदध की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंद महोदध की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और आज सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत सार। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई, अगणित सीताएं अपरत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शर को संधानो, अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो, कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है, लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, लानत है हम कोटि कोटि हैं किंतु किसी के चरण धो रहे, अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सम्मुख नत क्यों, गौरव मणि खोकर भी मेरे सर्पराज आलस में रत क्यों, गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, जो जूठा खाकर पनपा है उसके सम्मुख कर्ण पसारो, पृथ्वी की संतान भिक्षु बन परदेसी का दान न लेगी, गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी, हम अपने को ही पहचाने आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। जब पंजाब में खून की होली खेली जा रही थी तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। अब तो वहां स्थिति सुधर गई है। पंजाब के बारे में लिखा था, दूध में दरार पड़ गई, दीवार में दरार पड़ती है, दिल में दरार पड़ती है, लेकिन पंजाब में भाई भाई के बीच में जो स्थिति पैदा हुई उसको मैं इन शब्दों में वर्णित कर रहा हूं। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया,
बट गए शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद। सतलुज सहम उठी, व्यतीत सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर। खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। पहचान, लंबी कविता है, शास्त्री जी ने इसका उल्लेख किया। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर, फांसी के तख्ते पर या दिल्ली के तख्त पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर, फांसी के तख्ते पर या दिल्ली के तख्त पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है, वहां उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध केवल इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दूरिया सफेदी मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान में जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, हड्डी जुड़ जाती पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पराक्रम नहीं है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे। किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्याभिमान से न तने। मनुष्य की पहचान उसके धन या सिंहासन से नहीं होती, उसके मन से होती। मनुष्य की पहचान उसके धन या सिंहासन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। अब इसी श्रृंखला में एक और कविता है, ऊंचाई। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते। पता नहीं आपने देखा है या नहीं। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद
और मौत की तरह ठंडी होती है। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है, जिसका रूप लेकर खेलती खिलखिलाती नदी अपनी तकदीर पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस मन में लघुता भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नींद नहीं बना सकती, न कोई थका मादा बटोही उसकी छांव में पल भर को पलक ही झपका सकता। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस मन में लघुता भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नींद नहीं बना सकती, न कोई थका मादा बटोही उसकी छांव में पल भर को पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सबसे अलग थलग, परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी तो यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी तो यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी तो यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद की इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न बसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अनुभव, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कोई पहरा कोई काम ना आया, रसगत प्रीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाथ में छोड़ अकेला, एक एक कर मीत चला, जीवन बीत चला। नए मील का पत्थर पार हुआ,
कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ा और नहीं पहचानता। अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती, इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। बढ़ती आयु उम्र घटती है, बढ़ती आयु उम्र घटती है, रात न कांटे से कटती है, नींद उचटती स्वप्न टूटते, माया बढ़ती मोह छूटते, मूल बचाने की चिंता में और उधार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। बचपन याद बहुत आता है, बचपन याद बहुत आता है, यौवन रसघट भर लाता है, पकती फसल झुक रही डाली, सिमटे साए घटती लाली, सब कुछ दांव लगाकर घाटे का व्यापार हुआ, नए मील का पत्थर। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अत्र प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सटका शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर की जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया, तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनाधार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें
दौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा बन। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समष्टि के लिए दृष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।